अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोलर कनेक्शन के बारे में, स्पेशली वाई पैनल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड नॉट इन पैरेलल। और साथ ही देखेंगे MC4 कनेक्टर, SPD और MCB की वर्किंग। ये टॉपिक हर सोलर डिज़ाइनर और इंस्टॉलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि प्रॉपर कनेक्शन सिस्टम की एफिशिएंसी और सेफ्टी दोनों इंश्योर करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझाते हैं बेसिक। सोलर पैनल डीसी पावर जनरेट करते हैं। अब सिस्टम डिज़ाइन करते वक्त हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन। ये दोनों वोल्टेज, करंट और एफिशिएंसी के अलग अलग अफेक्ट करते हैं। अगर हम सही कनेक्शन चूज़ करेंगे तो सिस्टम सेफ भी रहता है और परफॉर्मेंस भी बेस्ट होती है। सीरीज कनेक्शन ओवरव्यू। सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है कि एक पैनल को पॉजिटिव दूसरे पर पैनल के नेगेटिव से कनेक्ट करना। और सीरीज में वोल्टेज ऐड होती है लेकिन करंट सेम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तीन पैनल्स है 40 वोल्ट के, तो टोटल जो होगा 40 वोल्ट को हम ऐड करेंगे, 40 + 40 + 40 तो 120 वोल्ट बन जाता है। इस तरह मतलब वोल्टेज हमारे पास सीरीज में ऐड होते हैं और करंट जो है वो सेम ही रहता है। अगर इसी में तीन पैनल्स में अगर करंट होगा 10, अगर कहें आपको कोई कि 40 वोल्ट है, सीरीज में कनेक्शन है, तीन पैनल है और करंट उसका जो है 10 एम्पेयर है, तो हमने वोल्ट सीरीज में जो है वोल्टेज ऐड होती है, करंट सेम रहता है, तो वोल्टेज हमारे पास 120 वोल्ट आउटपुट पे आएगी और करंट सेम ही रहेगा जो कि 10 एम्पेयर होगा। इस टाइप का कनेक्शन हाई वोल्टेज इन्वर्टर इनपुट के लिए यूज होता है, जैसे कि ग्रिड टाइड सिस्टम में। पैरेलल कनेक्शन अगर यूज करते हैं अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। यहाँ हर पैनल के पॉजिटिव साथ और नेगेटिव एक साथ कनेक्ट होते हैं। इन केस में वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट ऐड होता है। एग्जांपल लेते हैं तीन पैनल्स की। इसमें 10 एम्पेयर्स उसका करंट है और वोल्टेज हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर 40 वोल्ट। तो इसमें अब कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन है, तो हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो एट द एंड सेम ही रहेगा, 40 वोल्ट रहेगा, लेकिन करंट जो है वो ऐड होगा और वो बन जाएगा 30 एम्पेयर। ये कनेक्शन मोस्टली छोटी या लो वोल्टेज सिस्टम के लिए यूज होता है, जैसे स्मॉल ऑफ ग्रिड सेटअप के लिए। वाई सीरीज कनेक्शन इज प्रेफर्ड। अब सवाल ये उठता है कि हम सीरीज कनेक्शन ही क्यों प्रेफर करते हैं। द सिंपल रीजन जो इसका है, जब वोल्टेज ज़्यादा होती है तो करंट कम होता है। कम करंट का मतलब कम पावर लॉस होता है। और छोटी वायर साइज जैसे हाईयर वोल्टेज होता है तो हमारे पास जो है करंट लोअर होता है, और लोअर करंट का मतलब है हमारे पास पावर जो है लेस लॉस होगी और उसका वायर का जो साइज होगा वो भी स्मॉलर होगा। तो हमारे पास कॉस्ट सेविंग मतलब कॉस्ट भी सेव होगी। उसके बाद मैचेस इन्वर्ट वोल्टेज रेंज भी होता है हमारे पास, जैसे इन्वर्टर की वोल्ट रेंज का मैच करना भी आसान हो जाता है। ओवरऑल सीरीज कनेक्शन ज़्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन होता है। प्रॉब्लम विद पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे हाई करंट होने की वजह से ज़्यादा हीट और लॉसेस होते हैं, इसलिए थिक और एक्सपेंसिव केबल चाहिए होते हैं। और अगर पैनल्स के आउटपुट थोड़ा डिफरेंट हो तो अनइक्वल करंट शेयरिंग होती है। इस वजह से पैरेलल सिस्टम ग्रिड टाइड प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं होता है। जिस सुटेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि नुकसान हो सकता है, करंट ज़्यादा हो सकता है तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी आपके पास, और अगर हीट टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हमारे पास नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल कंपैरिजन करते हैं सीरीज में। यहाँ सिंपल कंपैरिजन देखते हैं। सीरीज में वोल्टेज इंक्रीज होती है, करंट कांस्टेंट रहता है, लॉसेस कम होते हैं, केबल कॉस्ट कम होता है और एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। पैरेलल में उल्टा होता है, लॉसेस और कॉस्ट दोनों बढ़ जाती हैं, तो इसलिए हम पोस्ट प्रेफरेबल जो होता है हमारे पास कनेक्शन जो होता है वो सीरीज में होता है। ये हमारे लिए कॉस्ट के लिहाज से भी फायदेमंद होता है। वोल्टेज भी हमारे इन्वर्टर को जितनी वोल्टेज इनपुट चाहिए होती है। अब फॉर एग्जांपल हम एक 40 वोल्ट ही ले लेते हैं। 40 वोल्ट का एक पैनल है और इन्वर्टर पे क्योंकि इस वोल्टेज पैनल से जो हमारे पास वोल्टेज आती है वो डीसी आती है, और डीसी हम इन्वर्टर में इनपुट देते हैं। अब इन्वर्टर को इनपुट चाहिए 120 वोल्ट ले लेते हैं, सही है। तो 120 वोल्ट अब तभी आएगा जब एक पैनल, अगर पैनल एक 40 का है तो हम तीन पैनल यूज़ करेंगे और उनको कनेक्ट करेंगे सीरीज में। क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तभी हमारे पास 120 वोल्ट ऐड मतलब तीनों ऐड होके 120 वोल्ट बनेंगे, और जो कि इन्वर्टर के इनपुट के लिए चाहिए होता है।
तो इस लिहाज से सीरीज कनेक्शन जो है हमारे पास बहुत बेस्ट है। इसके बाद हम चलते हैं MC4 कनेक्टर ओवरव्यू कर लेते हैं। MC4 कनेक्टर होता क्या है? MC4 कनेक्टर का फुल फॉर्म जो होता है मल्टी कॉन्टेक्ट 4 मिलीमीटर होता है। ये वाटर प्रूफ और इजी टू कनेक्ट प्लग होता है जो 1000 वाट DC तक हैंडल कर सकता है। हर मॉडर्न PV सिस्टम में ये स्टैंडर्ड कनेक्टर होता है, चाहे छोटा सेटअप हो या कमर्शियल सोलर पैनल्स हो। अब सीरीज कनेक्शन जो उनकी वायरिंग करनी होती है उनके लिए हम एक MC4 कनेक्टर यूज़ करते हैं। ये आपने इंस्टॉलर के टाइम देखा होगा, एक ब्लैक कलर का होता है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं, ये इजी कनेक्टर होता है। एक तो ये हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और इससे हमारे पास जो है वायर्स जो है वो पैनल्स पे होती नहीं है, मतलब लटकी नहीं होती। लाइक अनप्रोफेशनल काम नहीं होता, प्रॉपर प्रोफेशनल काम से होता है और प्रॉपर प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन होती है। और इसके जो वोल्टेज हैंडल है, मतलब 1000 वाट DC अगर तक आ रहा हो तो तब भी इसको कोई मसला नहीं होता, ये हैंडल कर सकता है। उसके बाद ये नुकसान हो सकता है। स्टैंडर्ड कनेक्टर इन ऑल PV, और PV सिस्टम में ये यूज़ होता है पावे वो छोटे मिकदार पर हो, 5 किलोवाट सिस्टम हो, 10 किलोवाट हो या मेगावाट सिस्टम में हो, तो ये उसमें यूज़ किया जाता है लाजमी तौर पर। MC4 का फंक्शन और इम्पोर्टेंस क्या है? MC4 का मेन काम वेदर प्रूफ और सेफ कनेक्शन देना है। ये पोलैरिटी मिस्टेक से बचाता है और अर्थिंग अर्थिंग के रिस्क को रिड्यूस करता है। इसकी वजह से हमारा पैनल कनेक्शन स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ये थे इसके फंक्शन जो सिंपल से वेदर प्रूफ होता है हमारे पास, पोलैरिटी मिस्टेक से बचाता है हमें, पार्किंग रिस्क के रिड्यूस करता है, और लास्ट में जो है स्टेबल कनेक्शन होता है प्रॉपर मतलब लॉस लूज नहीं होता। लूज अगर बाकी अगर इसको MC4 को ना यूज़ करें तो हमारे पास कनेक्शन अगर लूज भी हो तो प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, प्रोडक्शन कम होती है, तो फिर क्लाइंट को इशू होता है कि ये हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है, आपने स्ट्रक्चर तो सही में लगाया हुआ है, प्रॉपर जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी उतने का वही स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, लेकिन हमारी प्रोडक्शन उतनी नहीं आ रही। तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आपके कनेक्शन अगर MC4 ना यूज़ किया हो, इसी तरह कनेक्शन किए हो, तो उसमें ये मसला आ सकता है। तो MC4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंस्टॉलेशन क्योंकि कनेक्शन होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं SPD। SPD का फुल फॉर्म जो है सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस है। यह सिस्टम जो है आपको लाइटनिंग या किसी भी सडन वोल्टेज सर्च से प्रोटेक्ट करता है। इसे हम DC और AC दोनों बॉक्सेस में लगाते हैं ताकि इन्वर्टर और पैनल सेफ रहे। इसकी वर्किंग देख लेते हैं। स्पीडी जब भी वोल्टेज सर्च डिटेक्ट करता है तो वो उस एक्स्ट्रा वोल्टेज को ग्राउंड में डाइवर्ट कर देता है। सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है और डैमेज से बच जाता है। और SPD का वोल्टेज रेटिंग सिस्टम का वोल्टेज के बराबर जो होता है होना चाहिए, जैसे कि 600 वाट से लेकर 1000 वाट DC तक। बस में तो ये वर्किंग में आता है कि सर वोल्टेज को डाइवर्ट कर देता है, सिस्टम कंटिन्यूज नॉर्मली, और सर्च होने के बाद भी सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो प्रॉपरली कंटिन्यूसली नॉर्मली वर्क करता है। और इनका वोल्टेज रेटिंग जो है वो मस्ट मैच होनी चाहिए। SPD की वोल्टेज रेटिंग सिस्टम का वोल्टेज का बराबर होना चाहिए, जो कि हमने इधर लिखा हुआ एग्जांपल के तौर पर 600 वाट से 1000 वाट DC जो तक हो सकता है। MCB, अच्छा MCB हमारे पास है। MCB को कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB का सेफ्टी डिवाइस है जो आवर करंट या शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है हमें। प्रोटेक्ट फ्रॉम आवर करंट और शॉर्ट सर्किट, करंट ज़्यादा ना आए उससे प्रोटेक्ट करता है, और शॉर्ट सर्किट ना हो जाए हमारे पास, जिसकी वजह नुकसान हो सकता है। सोलर पैनल्स कॉस्टली होता है लेकिन शॉर्ट सर्किट से नुकसान हो जाए, इक्विपमेंट जल सकते हैं, नुकसान हो, किसी को करंट शॉक भी लग सकता है। इसलिए प्रोटेक्शन के लिए हम ये MCB लगाते हैं। अगर फॉल्ट आए तो ऑटोमेटिकली ट्रिप होकर सिस्टम के डिस्कनेक्ट कर देता है। ट्रिप ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये एक बहुत फायदेमंद है इसका MCB के लिए, क्योंकि अगर ऑटोमेटिकली कोई फॉल्ट आ जाता है और ऑटोमेटिकली ये ट्रिप ना हो या डिस्कनेक्ट सिस्टम को डिस्कनेक्ट ना करे, तो हमारे पास ये हो सकता है कि सिस्टम में नुकसान हो सकता है, जल सकता है या नुकसान, और किसी को शॉक भी लग सकता है। और तीसरा जो इसका मेन काम है वो ये है, मोस्टली कंबाइनर बॉक्स में इंस्टॉल होती है ये। फंक्शन जो है इसका मेन फंक्शन जो है हमारे पास MCB इन्वर्ट और वर्किंग का डैमेज होने से बचाती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिस्टम को डैमेज होने से बचाती है।
दूसरा ये है कि ये स्ट्रिंग लेवल आइसोलेशन प्रोवाइड करती है, मतलब हर स्ट्रिंग अलग से सेव रहती है। स्ट्रिंग्स का मैंने जो आपको लेक्चर्स में बताया था कि स्ट्रिंग्स जो होते हैं पैनल्स की सीरीज कनेक्शन को स्ट्रिंग्स कहते हैं। मतलब एक स्ट्रिंग में अगर आप एक 14 या ले लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पर 9 पैनल्स को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। और कपल ऑफ स्ट्रिंग्स जो है उसे हम एरे कहते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। और उसके बाद जो है इसकी रेटिंग करंट वोल्टेज पे होती है, जैसे कि 16 एम्पेयर, 32 एम्पेयर डीसी, एग्जांपल के तौर पर डीसी ब्रेकर्स के लिए। कंप्लीट सिस्टम ओवरव्यू में अगर आपको बताया जाए तो सीरीज पैनल ज़रूरी होता है। सीरीज पैनल्स में कनेक्शन जो होती है MC4 से करना होता है, क्योंकि MC4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद SPD करता है, जो आपको सर्च प्रोटेक्शन से बचाता है, लाइटनिंग से बचाता है। और उसके बाद MCB आता है, जिस तरह MCB मैंने आपको अभी बता दिया कि जो सिस्टम को डैमेज होने से बचाता है। और उसके बाद जो है हमारे जो क्या कहते हैं करंट है, वो करंट समझ ले या वोल्टेज पावर समझ ले, इन्वर्टर को इनपुट जाती है। ये था हमारे पास, मतलब पहले फिर उसके बाद आता है स्टेप बाय स्टेप प्रोटेक्शन और कनेक्शन। तरतीब स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन की हो और यही तरतीब रखी हो तो हमारे पास सिस्टम प्रोटेक्ट रहता है और सेफली एफिशिएंट, एक तो सेफ हो रहता है हमारे पास। दूसरा सिस्टम हमारा मोर एफिशिएंट होता है, एफिशिएंसी मैक्सिमम देता है और रिलेबल ऑपरेशन होता है। कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन में ये कि सीरीज कनेक्शन देता है बेटर एफिशिएंसी, सीरीज कनेक्शन हमें बेटर एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग देता है। MC4 हमारे पास को कनेक्टर देता है जो सेफ और वाटरप्रूफ जॉइंट्स होते हैं। SPD और MCB सिस्टम को फुल प्रोटेक्शन देते हैं। इस तरह हम बना सकते हैं एक, ये तीनों चीज़ें अगर यूज़ करें, मतलब MC4 लाजमी यूज़ करना है आपने, SPD लाजमी यूज़ करना है, और SPD, MCB और MC4, ये तो प्रोटेक्शन और सेफ कनेक्शन के लिए लाजमी है। ये अगर आपकी सोलर सिस्टम में होगे तो आपको प्रॉपर एक एफिशिएंट सिस्टम मिलेगा, सेफ सिस्टम मिलेगा, और ये सोलर सिस्टम के लिए बहुत रिलायबल है। और सीरीज सीरीज कनेक्शन का मैं आपको बता चुका हूँ कि सीरीज कनेक्शन के इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि इन्वर्टर खास तौर पर कि जब इन्वर्टर पे इनपुट वोल्टेज अगर आपको फॉर एग्जांपल 48 वाल्ट समझ लें या 120 वाल्ट चाहिए, और आपका एक पैनल 40 वाल्ट है, तो आपको सीरीज कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लाजमी होती है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में ही वोल्टेज ऐड होता है, करंट सेम रहता है। और ये सीरीज का फ़ायदा भी है कि हमें करंट इतना मैक्सिमम नहीं चाहिए, पैरेलल में हमें करंट ज़्यादा चाहिए होता है, वोल्टेज कम होता है। अगर आप देखें, आप मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ कि इन्वर्टर की जिस तरह मैंने बताया 120 वाल्ट इनपुट चाहिए। तो अगर आप सीरीज की जगह पैरेलल में लगाते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, प्लस पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव कनेक्शन करते हैं, पैरेलल कनेक्शन आपको पता होगा किस तरह करते हैं। तो अगर तो एक पैनल हमारे पास 40 वाल्ट है, तो वोल्टेज तो पैरेलल में सबको पता है, हम सबको एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पता होना चाहिए कि वोल्टेज सेम रहती है। और अगर वोल्टेज सेम रहेगी तो इनपुट पे हमारे इन्वर्टर को 120 वाल्ट चाहिए, और ये 40 40 40 एक ही वोल्टेज होगी, 40 वाल्ट मिलेगी, तो हमारा इन्वर्टर को इनपुट वोल्टेज ही नहीं मिलेगी, तो इन्वर्टर हमारा जो है वर्क ही नहीं करेगा। वो इन्वर्टर वर्क नहीं करेगा तो आपको घर में जो है क्या कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, क्योंकि इन्वर्टर के बगैर, क्योंकि इन्वर्टर ही मेन काम करता है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिसिटी जो घर में चाहिए होती है वो AC चाहिए होती है, और PV से जो आती है वो हमारे पास DC आती है, DC वोल्टेज आती है। तो DC वोल्टेज को AC वोल्टेज में कन्वर्ट करने का मेन काम जो है वो इन्वर्टर ही करता है, एज वी नो। तो इन्वर्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्वर्टर तब ही वर्क करेगा जब उसके इनपुट वोल्टेज पर सेम वोल्टेज मिले। तो उसके लिए हमारे पास कनेक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज कनेक्शन है, क्योंकि सीरीज में बता चुका हूँ आपको वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज सेम ऐड होती है, बल्कि सॉरी वोल्टेज ऐड होती है। वोल्टेज ऐड होने मतलब 40 + 40 + 40 120 वाल्ट जब बन जाता है, तब ही इन्वर्टर पे इनपुट पर 120 वाल्ट चाहिए हो, तो जब वोल्टेज दोनों सेम हो जाती है, इन्वर्टर की इनपुट वोल्टेज और यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज आ रही है, तब ही इन्वर्टर वर्क करता है। तो ये था आज का लेक्चर, जो कि एक सिंपल टॉपिक्स के बारे में था कि PV पैनल्स को सीरीज में ही कनेक्शन मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यों देते हैं कि सीरीज में कनेक्ट करो, और MC4 क्या होता है, MC4 का रोल क्या है कुछ सोलर सिस्टम में,
और क्यों ही इम्पोर्टेंट होता है MC4, और उसके बाद SPD क्यों इम्पोर्टेंट है, SPD एंड MCB क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको सोलर सिस्टम में कहाँ यूज़ करते हैं। इन्वर्टर से ये पहले यूज़ करते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये प्रॉपर मैंने आपको इस पिछले ये आपको तरतीब देख चुके होंगे। सीरीज पैनल सीरीज में होते हैं। उसके बाद MC4 जो है पैनल्स के साथ ही कनेक्टर आपस में लगते हैं, MC4 के जरिए ही MC4 के जरिए ही। उसके बाद SPD और MCB जो है इन्वर्टर से पहले लगा होता है। इस SPD और MCB का जो मेन काम है वो इन्वर्टर से पहले जो सोलर सिस्टम है, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है या सोलर सिस्टम आप कह सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है, सेफ प्रोटेक्शन करना है और सेफ कनेक्शन, फुल प्रोटेक्शन से हमारे पास क्या होगा, सिस्टम सेफ रहेगा, मोर एफिशिएंट रहेगा और सोलर सिस्टम क्या रिलायबल रहेगा। ये था सर आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर में समझ आया होगा, और अगर कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।